आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि महापुरुषों का जीवन ये अपने आप में बड़ा ही विशिष्टता लिए हुए होता है, लेकिन महापुरुषों के जीवन के साथ, उनके जन्म के साथ, उनके जीवन के साथ कुछ घटनाएं ऐसी जुड़ जाती है कि जो घटनाएं बड़ी अलौकिक होती है। और हम देखें कि हमारे पुरातन समय से लेकर तो मध्यकाल में भी और अब तक भी, और आगे जो चीजें लिखी जाएगी उनमें भी बहुत सारी अलौकिक घटनाएं जुड़ जाती है उनके जीवन के साथ, उनकी जीवनी के साथ। ऐसी ही एक छोटी सी घटना जो तथागत बुद्ध के जीवन के साथ जुड़ती है, उसी घटना से आज की बात को शुरू करते हैं। अब देखिएगा, आप सबको पता है कि तथागत बुद्ध का प्रादुर्भाव ये ईसा पूर्व हुआ है, और उनके जीवन के संबंध में जितने भी जो विश्लेषण मिलते हैं, जितनी भी कहानियां मिलती हैं, वो सब जातकों में भी आती हैं और बौद्ध साहित्य में इसका बड़ा अच्छा वर्णन किया हुआ है। एक घटना जो कि तथागत बुद्ध के जीवन से, मतलब तथागत बुद्ध के बुद्ध होने से पहले राजकुमार सिद्धार्थ, ये जो जीवन है उनका, तो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से जुड़ती है और फिर तथागत बुद्ध की जीवनी के साथ ये घटना जैसी कि वैसी आती है। वैसे आपको याद दिला देते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस घटना का उल्लेख बुद्ध और उनका धम्म में किया है। अब घटना बड़ी छोटी सी है। देखिएगा, अट्टकथाकार निदान अट्टकथा में जातकों की उसमें लिखते हैं, ये घटना जो है ये बड़ी प्रसिद्ध घटना है और इसमें लिखा ये गया है कि उस समय जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, उस जन्म से पहले की घटना देखिएगा। लिखा ये गया है कि कपिलवस्तु नगर में आषाढ़ का उत्सव उद्घोषित हुआ था। इसकी घोषणा हुई थी और लोग उत्सव मना रहे थे। पूर्णिमा के 7 दिन पूर्व से ही महामाया देवी ने मद्यपान विरत होकर, माला गंध से सुशोभित होकर उत्सव मनाई उन्हें, और 7वें दिन प्रातः उठकर सुगंधित से स्नान कर 4 लाख का दान देकर सब अलंकारों से विभूषित हो सुंदर भोजन ग्रहण किया और उपोषित व्रत के नियमों को ग्रहण कर सुअलंकृत शयनागार में सुंदर पलंग पर लेट निद्रित अवस्था में उसने ये स्वप्न देखा। अब ये स्वप्न देखिएगा कि क्या देखा उन्होंने स्वप्न। बोधिसत्व श्वेत सुंदर हाथी बन, रुपहली माला के समान सुंड में श्वेत कमल लिए, मधुर नाद कर दाहिनी बगल चीर कुक्षी में प्रविष्ट हुए जान पड़े। महामाया को ये लगा, ये स्वप्न की बात है। महामाया को ये जान पड़ा कि उनके कुक्षी में दाहिनी बगल को चीर कर बोधिसत्व उसमें प्रविष्ट हुए और इस प्रवर उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये गर्भ प्रवेश हुआ है। अब ये लिखी गई है बात निदान अट्टकथा में जो जातकों में आती है। अब देखिएगा कि कोई भी प्राणी जो स्वप्न देखता है, वो उसके आसपास वो जो दिन भर जो घटनाएं घटित होती है और जो प्राय देखी सुनी घटनाएं होती है, ये उन्हीं का एक मिलीजुली खिचड़ी, जिसको कहें प्रतिबिंब उसका, जो उनके सामने आता है। अब ये हाथी के बगल चीर कर कुक्षी में प्रविष्ट होने वाली बात और सिद्धार्थ कुमार के गर्भाधान को अलौकिकता प्रदान करने के लिए ही रची गई प्रतीत होती है। ये भी विद्वानों का मत है। जो जातक अट्टकथाओं का बड़ी गहराई से अध्ययन करते हैं, उनका ये मानना है कि ये कोई गढ़ी हुई बात है। बस इसके बारे में जो आगे लिखा गया है वो देखिएगा। अब दूसरे दिन जब महामाया देवी जाग गई, तो जागने के बाद उन्होंने इस स्वप्न को राजा से कहा। अब राजा ने क्या किया देखिएगा, इसका भी एक वर्णन उसमें लिखा हुआ है। राजा ने क्या किया, तो 64 प्रधान ब्राह्मणों को बुलाकर गोबर से लीपी धान के खेलों आदि से मंगलाचार की हुई भूमि पर महार्घ आसन बिछवाकर वहां बैठे ब्राह्मणों को
घी मधु शक्कर से बनी सुंदर खीर से भरी और सोने चांदी की थालियों से ढकी हुई थालियां परोसी, नए कपड़े और कपिला गौ आदि से उन्हें संतर्पित किया और बाद में स्वप्न का फल क्या होगा ये पूछा। देखिएगा, ब्राह्मणों को 64 प्रधान ब्राह्मणों को बुलाकर सोने चांदी की थालियों से ढकी थाली में खीर परोसा। अब और फिर ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज चिंता न करें, आपकी देवी की कुक्षी में गर्भ धारण हुआ है और यह गर्भ बालक है, ये कन्या नहीं है, आपको पुत्र होगा। देखिएगा, बड़े परफेक्ट बात बताई उन्होंने। और ये यदि घर में रहा तो चक्रवर्ती राजा होगा, और यदि घर छोड़कर परिव्राजक बना तो फिर ये कपाट खुला महाज्ञानी बुद्ध होगा। अब बुद्ध के जन्म के संबंध में ये बात जातक अट्ट कथाओं में सब तरफ मिलती है और लोग इससे बड़े परिचित हैं। इसमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप देखिएगा कि क्या इस बात को तर्क की कसौटी पर कसा न जाए। जैसा कि तथागत स्वयं कहते हैं कि भाई किसी बात को लिखी हुई है इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, लोग कहते हैं इसलिए भी समझने सुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या, तो उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर जरा कस कर देखे कि उस वक्त में इन 64 ब्राह्मणों ने ये कैसे तय कर दिया कि इस गर्भ में जो बच्चा प्रवेश कर गया है वो बालक ही है, कन्या नहीं है। और ये बड़ा विश्वास के साथ बताया उन्होंने। अब देखिए, ऐसा लगता है कि इस मन चले अट्ट कथाकार को, दरअसल ये जो कमेंट है, ये कमेंट भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने लिखा है। वे लिखते हैं, इस घटना पर वे कमेंट लिखते हैं। उनकी टिप्पणी यह है कि ऐसा लगता है कि किसी मनचले अट्ट कथाकार को ब्राह्मणवाद का एक साहित्यिक कार्टून बनाने की सूझी और फिर तभी उसकी लेखनी से ये पंक्तियां झरी। वे लिखते हैं आगे कि स्वप्न का फल पूछने मात्र के लिए 64 ब्राह्मणों को सोने चांदी की थालियों में घी मधु शक्कर से बनी सुंदर खीर खिलाना और फिर नए कपड़ों और कपिला गौ आदि से संतर्पित करना, यह शुद्धोधन को कितना महंगा पड़ा होगा। अब उस स्वप्न का फल पूछना, यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अब देखिएगा, ब्राह्मणों के मुंह में उक्त कथन डालना केवल इस बात का प्रमाण है। किस बात का? कि ब्राह्मणों के मुंह में उक्त कथन डालना केवल इस बात का प्रमाण है कि ये उस युग की रचना है जबकि चक्रवर्ती राजा बनना ही सबसे बड़ी बात मानी जाती थी और किसी महाज्ञानी बुद्ध का भी महत्व इसी बात से माना जाता था कि उसे किसी चक्रवर्ती नरेश के साथ साथ तराजू के जो दूसरा पलड़ा जो होता है उसमें तौला जा सके, यानी चक्रवर्ती राजा और बुद्ध इन दोनों को एक साथ तौला जा सके तराजू के पलड़े में, और इसलिए इस बात को रचा गया। ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी कहते हैं, उनकी पुस्तक है एक बुद्धिवादी अध्ययन बौद्ध धर्म। आगे वे कहते हैं कि इसी वर्णन के आरंभ में एक जगह तो महामाया को अखंड पंचशील धारिणी कहा गया है, और अभी अभी हमने जब अट्ट कथा का वो पैसेज पढ़ा जिसमें ये लिखा गया है कि वो मध्य विरत होकर अब जो अखंड पंचशील धारिणी है वो उस उत्सव को मनाने के लिए मध्य विरत कैसे हो सकती है? इसका मतलब वो मध्य में रत रहती होगी, तो तब तो वो पंचशील अखंड पंचशील धारिणी कैसे होगी? ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है, इस कॉन्ट्राडिक्शंस को भी बड़ी बारीकी से सुनना, समझना और पढ़ना जरूरी होता है। इसलिए बाबा साहेब ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध की जीवनी को बुद्ध और उनका धर्म से समझना है तो फिर उसके साथ आधुनिक भारत में क्रांति तथा प्रतिक्रांति, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों पुस्तकें, और इसके साथ वे कहते हैं कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इसको भी इसके साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए, यानी इन तीनों को साथ में मिलकर पढ़ें तो फिर बुद्ध की जीवनी, उनका वचन, उनके संघर्ष और उनका संदेश, ये सब समझ में आएगा। तो इसलिए इस उद्देश्य में और इस
परिधि में इन चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। यहाँ भदंत आनंद कौशल्यायन जी एक और टिप्पणी करते हैं और वे लिखते हैं कि महामाया को अखंड पंचशील धारिणी कहा गया और बाद में यह भी कहा गया कि उपोषित व्रत के दिन मद्य विरत रहने वाली। अब अखंड पंचशील व्रती तो मद्य का सेवन करती ही नहीं, तब उपोषित व्रत के दिन मद्य विरत रहने का मतलब क्या? लगता है अट्ट कथाकार यहां थोड़ा चूक गया। हम भी यहां रुकते हैं आज की बात में। कल आपसे पुनः मिलेंगे जब अगली बात के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।